दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या भारत की नौसेना सच में चीन को समुद्र में मार्ग दे रही है या कहानी कुछ और ही है? देखिए, सोशल मीडिया पर कई बार बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं, लेकिन हम यहां भावनाओं में नहीं, जायज और सच्ची बात करेंगे। सबसे पहले समझिए, हिंद महासागर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार का समुद्र के रास्ते होता है। तेल, गैस, जरूरी सामान सब जहाजों से आते जाते हैं और हिंद महासागर उन सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। अब चीन की स्थिति समझिए। चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन उसके अधिकतर तेल और व्यापारिक जहाज मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप के पास है। यही वो जगह है जहां भारत की रणनीतिक ताकत दिखाई देती है। अब सवाल, क्या भारत चीन को रोक रहा है? क्या भारत समुद्र में टकराव चाहता है? सीधा जवाब है नहीं। भारत की नीति साफ है। समुद्र को युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि व्यापार और सहयोग का रास्ता बनाकर रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर है। दोस्तों, भारतीय नौसेना आज दुनिया की मजबूत नौसेनाओं में गिनी जाती है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, आधुनिक विध्वंसक जहाज, स्टेल्थ फ्रिगेट और परमाणु पनडुब्बियां, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक संदेश है। भारत अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति की। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती में बंदरगाह विकसित किए हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये चीन की लंबी रणनीति का हिस्सा है, ताकि वो हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा सके। लेकिन यहां भारत क्या कर रहा है? भारत टकराव की जगह संतुलन की नीति अपना रहा है। पहला, भारत ने अंडमान और निकोबार कमांड को मजबूत किया है। यहां से मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखी जाती है। दूसरा, भारत ने क्वाड जैसे समूह में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाया है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास इसका उदाहरण है। तीसरा, भारत छोटे द्वीपीय देशों को सुरक्षा और सहायता दे रहा है। मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, इन सब को भारत समुद्री निगरानी और प्रशिक्षण में मदद कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये आक्रामक नीति है या जिम्मेदार शक्ति की नीति? दोस्तों, भारत चीन को समुद्र में मार्ग इस अर्थ में दे रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करता है। समुद्र सबका है, व्यापार का रास्ता सबके लिए खुला है। लेकिन अगर कोई देश दबाव बनाने की कोशिश करे तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। यही असली संतुलन है। भारत की नौसेना अब सिर्फ तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, वो ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी ऐसी नौसेना जो दुनिया के किसी भी महासागर में लंबे समय तक काम कर सके। आईएनएस विक्रांत का स्वदेशी निर्माण ये दिखाता है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अब एक जरूरी बात, युद्ध किसी के हित में नहीं होता। अगर समुद्र में टकराव बढ़ता है तो सबसे पहले व्यापार प्रभावित होगा, फिर अर्थव्यवस्था और अंत में आम जनता। इसीलिए भारत की रणनीति समझदारी की है, न तो झुकना, न ही बेवजह भिड़ना। दोस्तों, सच्ची ताकत वही होती है जो नियंत्रण में हो। आज हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी मजबूत है। चीन भी अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, लेकिन दोनों देश जानते हैं समुद्र में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। भारत का संदेश साफ है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। तो जब कोई कहता है कि भारत चीन को मार्ग दे रहा है, तो इसका असली मतलब है भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत खुला समुद्री व्यापार बनाए रख रहा है, साथ ही अपनी रणनीतिक ताकत भी मजबूत कर रहा है। दोस्तों, ताकत दिखाने के दो तरीके होते हैं, एक शोर मचाकर, दूसरा चुपचाप तैयारी करके। भारत ने दूसरा रास्ता चुना है। समुद्र की लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन उनके नीचे रणनीति गहरी होती है, और उस गहराई में भारतीय नौसेना पूरी सतर्कता के साथ मौजूद है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि आने वाले समय में हिंद महासागर और भी ज्यादा रणनीतिक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आने वाला समय सिर्फ जमीन की राजनीति का नहीं, समुद्र की राजनीति का है। जय हिंद।